लड़की ने भयभीत होकर देखा कि पिता की कब्र के पत्थर में एक छिपा हुआ ताला था। उसने तुरंत एक चाबी निकाली और जल्दी से उसमें डाल दी। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। उसने उत्सुकता से अंदर जाकर जांच की, लेकिन अंदर अजीब अजीब चीजें मिली। उसी समय वह एक कैमरे द्वारा आकर्षित हो गई और जब उसने इसे चालू किया तो उसने पाया कि यह उसके पिता का वायदा वीडियो था। पिता ने कहा कि वह मरा नहीं है, बल्कि एक डरावने द्वीप पर चला गया है। कहा जाता है कि द्वीप पर एक प्राचीन मकबरा है जो अमरता का रहस्य रखता है। इस वजह से उसने सबको धोखा देकर अपनी मौत का नाटक किया। पिता की सुरक्षा के लिए लड़की ने जल्दी से एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेकर द्वीप की ओर रुख किया। चलते समय नाव तूफान में फंस गई और लड़की ने जीवन बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। सौभाग्य से समुद्र की लहरें उसे तट पर ले गईं। उसने अपने पिता को जल्द ही ढूंढ लिया, परंतु देखा कि वे उससे मिलना नहीं चाहते। इसलिए वह चट्टान पर चढ़कर पिता के पास पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि पिता यहाँ क्यों रहते हैं। आखिर पिता ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। वे अमृता की खोज में नहीं हैं, बल्कि वह प्राचीन मकबरे की रक्षा कर रहे हैं। मकबरे के मालिक जीवन में बहुत क्रूर थे और उनके मरने के बाद भी उनकी आत्मा मकबरे में है। इसलिए पिता मकबरे की रक्षा कर रहे हैं ताकि वह बुरी शक्ति किसी के हाथ न लगे। उन्होंने लड़की को मकबरे के दरवाजे के पास ले जाकर बताया कि यही इसका एकमात्र प्रवेश द्वार है। तभी अचानक सम ब्याओ उनके पीछे आ गया। मकबरे में खजाने की तलाश के लिए उसने लड़की को धमकाया कि वह दरवाजे को खोले। दरवाजे पर अजीब सा कंपास लगा था। लड़की उसे देखकर परेशान हो गई, मगर वह घर में खेले गए पजल लॉक्स को याद कर करके दरवाजे के कंपास को सही स्थिति में ढाल दिया और अगले ही पल दरवाजे के पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए। वे जल्दी से मकबरे में प्रवेश कर गए। जब वे खजाने की तलाश के दौरान आगे बढ़ रहे थे, तभी लड़की ने एक ट्रैप पर पैर रख दिया, परंतु कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। अचानक जमीन से कई स्टील के रॉड निकल आई और सम ब्याओ के एक सहयोगी की मौत हो गई। सभी लोग इस घटना से डर गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे एक खाई दिखाई दी। सम ब्याओ ने क्रोधित होकर मशाल फेंकी, लेकिन नीचे हड्डियों का ढेर था। सौभाग्य से सम ब्याओ ने हमेशा एक पोर्टेबल सीढ़ी रखी थी। वे मुख्य कब्र गृह में पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक ताबूत था। सम ब्याओ ने इसे खोलने की कोशिश की। अंदर एक महिला के शरीर के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही ताबूत खोला, शरीर तेजी से ऑक्सीडाइज होकर सूख गया। सम ब्याओ ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सहयोगी का हाथ छूते ही शरीर सड़ना शुरू हो गया। सम ब्याओ ने उसे मार दिया। लड़की ने महसूस किया कि महिला खुद वायरस की वाहक थी। जो भी उससे संपर्क करता था वह दर्दनाक मृत्यु का सामना करता था, जिस वजह से वह तानाशाह मानी जाती थी। सम ब्याओ ने उसकी अंगुलियों को काटकर वायरस बनाने की योजना बनाई ताकि वह टीका बेचकर पैसे कमा सके। इसी बीच लड़की ने हमला किया और सम ब्याओ के एक सहयोगी को मार डाला। उसके पिता ने भी गोली मारकर सम ब्याओ को घायल कर दिया। जब संघर्ष जारी था, तभी सम ब्याओ के सहयोगी जो संक्रमित था, अचानक जीवित हो गया। पिता ने उसे तुरंत मार दिया। दुर्भाग्य से पिता भी संक्रमित थे। उन्होंने लड़की को तुरंत मकबरे से बाहर जाने के लिए कहा और खुद वहां रहकर बम को विस्फोट करने का निर्देश दिया।